एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्ट नॉइस के नोट्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम ब्लॉक 501 का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ओके, इसमें क्या है बेसिकली, फर्स्ट आपको ये बताया गया है कि नॉलेज जो होती है, नॉलेज मीन्स ज्ञान जो होती है वो आपकी थर्ड आई होती है। ठीक है, ज्ञान आपकी थर्ड आँख होती है इंडिविजुअल की। ठीक है, एजुकेशन जो आपकी स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, ठीक है, इसमें दो लेवल की एजुकेशन होती है, लोअर लेवल एजुकेशन और हायर एजुकेशन। जो लोअर लेवल एजुकेशन होती है वो एवरीडे मुंडेन लाइफ एक्टिविटी और सोशल इंटरेक्शन के बेस पे होती है, और जो हायर एजुकेशन होती है वो आपकी, जैसे उसमें आपकी ग्रामर आ गई, उसमें आप बेसिकली क्या क्या स्टडी करते हो, ग्रामर, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वेदास, पॉलिटिक्स, साइंस, ये सब कुछ आपका आता है, फाइन आर्ट्स, ये सब कुछ आपका हायर एजुकेशन आता है। राइट, अब 4 आश्रम है ये। ठीक है, ब्रह्मा आचार्य आश्रम, गीता आश्रम, वानापात आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, अब इसमें जो पहला है उसमें हम लर्निंग ऑब्जर्विंग के साथ करते थे, जो सेकंड है उसमें आपका मैरिड लाइफ के ऊपर आता है, थर्ड आपका रिटायर्ड लाइफ के ऊपर है, फोर्थ आपका एजुकेशन के ऊपर है। ओके, इतना सबको समझ आ गया। इसके बाद आपका आता है, अब इसमें कुछ एशिया मतलब कुछ एजुकेशन सिस्टम हमें बताए गए हैं, जैसे हमारे पास गुरु का हो गया, बुद्धिस्ट पीरियड का है, इस्लामिक पीरियड का है। ठीक है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है कि इनमें क्या क्या था। तो सबसे पहला आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु ऑफ द ईयर। ठीक है, जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें आपका हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल था वो एक तरीके से। ठीक है, उसमें हायर स्टेटस का था, और अगर बेसिकली इसमें जानना चाहे तो कुछ नहीं है, इसमें गुरु दक्षिणा दी जाती थी। जो जब गुरुकुल ख़त्म हो जाता था, मतलब जब आपकी स्टडी ख़त्म हो जाती थी गुरुकुल की, तो आपको गिफ्ट दिया जाता था एज अ बेस ऑफ गुरु दक्षिणा, उसे हम कहते थे गुरु दक्षिणा है वही। ठीक है, फिर गुरु जो गुरु होते हैं वो रियल स्कॉलर होते थे, पोवन मास्टर होते थे, स्पिरिचुअल होते थे। ठीक है, ये सब कुछ है। उसके बाद इनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, टीचर, स्कॉलर, मिशी, अ फ्रेंड, साइक्लोफेयर एंड अ गाइड। राइट, फिर आपका आता है टीचिंग मेथड। इसमें गुरुकुल कह लो या गुरु में जो आपका टीचिंग मेथड क्या था, ओरल इंटरेक्शन होता था। मीन्स हम ओरल पूछते थे वहाँ, उसमें एक तरीके से जिसे हम आज के टाइम पे कहते हैं लेक्चर मेथड, वो टाइम पे चलता था। ठीक है, लेकिन आज मॉडर्न टाइम में लेक्चर मेथड को इतना बेस्ट नहीं मानते जितना गुरु टाइम पे हम लेक्चर मेथड को ही माना करते थे। लाइक ये आ गया ना आपका, लेक्चर हो गया, डिबेट हो गई, डिस्कशन, ये सब कुछ था। ठीक है, इसमें कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होता था और कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। आज आप कोई भी कोर्स करोगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपके एग्ज़ाम भी होते हैं, पहले एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, देन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। बट गुरुकुल के टाइम पर ये कुछ भी नहीं था। आई होप इतना सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपका आता है बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम पे क्या क्या था। इसमें हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, और मोनेस्ट्री और टेम्पल थे, किंग अशोका। ठीक है, और इसमें एडमिशन किस बेस पे होते थे, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे। ये याद रखना, जो बुद्धिस्ट पीरियड था उसमें आपके जो टेस्ट जो एडमिशन लेने जाते थे तो किसके बेस पे जाते थे, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे जाते थे। ठीक है, इसमें कुछ 5 है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभभाई, नादिया, कांची और बनारस। कहाँ कहाँ ये बुद्धिस्ट पीरियड है, ये याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इस्लामिक पीरियड। ये कब तक चला था इस्लामिक पीरियड, जब ब्रिटिश था, टिल ब्रिटिश तक। ठीक है, इसके बाद तो ब्रिटिश स्टार्ट हो गया। फिर आपका आता है, इसमें 3 थे, एक था मक्का, मद्रास और मॉस्को। मक्का में आपका लोअर एजुकेशन का दी जाती थी, मद्रास में आपकी हायर एजुकेशन दी जाती थी, और मॉस्को मीन्स जो मस्जिद होते हैं उसमें रिलीजियस, ठीक है, मोल्ला और मौलवी को दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली इस्लामिक मोल्ला और मौलवी को ही कहते हैं। राइट, ये तो था आपका कुछ वो थे पीरियड से। अब आपका आता है जब इंडिपेंडेंस हो गया था, प्री इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम कुछ बनाए गए थे। उसमें सबसे पहले आया था आपका चैप्टर एक्ट 1830, 1813 में एक चैप्टर एक्ट आया था। उसमें क्या था, 1 लाख रुपये उसमें लगा था, एवरी ईयर 1 लाख रुपये लगता था। ठीक है, और हर 20 साल में उसको रिन्यू किया जाता था। ठीक है, और उसमें हमने प्रमोशन किया था लिटरेचर और जो आपकी साइंस की नॉलेज है, सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ नहीं है। ये बेसिकली मैं आपको नॉइस के शॉर्ट में समझा रही हूँ। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो आप DSSB का पार्ट भी इजीली कवर कर सकते हो। राइट, उसके बाद आपका आता है एक मैक्लो से जो 1835 में बना था। ठीक है, किसने बनाया था, थॉमस बेमिंगटन मैक्लो ने। ठीक है, इसकी 4 साल का था ये, 1834 से 38 के बीच में था। लेकिन आया कब था, ये लॉन्च कब हुआ था, 1835 में। इसके गवर्नर कौन थे, विलियम बेंटिक थे। ठीक है, और इसे जो इसका मेमोरेंडम था वो इशूड कब किया गया था, जैन 1835 में। ठीक है, देखो लाइव इसकी 4 साल की थी, 34 से लेकर 38 तक, बट हमने जब इसको मेमोरेंडम में इशूड किया था तो कब किया था हमने, जैन 1835 में।
ठीक है। इसमें 2 लैंग्वेज आपकी बोली गई थी, अरेबिक और संस्कृत, और इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माना, राइट। अच्छा, एक चीज़ आती है आपका, एक वर्ड आता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन क्या है, इसमें ये कहा गया था कि सारे क्लासों में बच्चों को नहीं पढ़ाओ, सिर्फ हायर एजुकेशन दो, और जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं वो अपनी लोअर क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। कैन नॉट टीच ऑल्सो टीच हाई क्लास ओनली, दे विल टीच अदर्स। ओके, ये आपका था ये। और फिर उसके बाद आपका आता है अ सिंगल सेल ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वॉट द वर्ल्ड नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबी। ये किसने कहा था, थॉमस बेंटन मैकले, जिसने आपका ये मैकली मिनट का आपका जो बनाया था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वुड डिपैच। वुड डिपैच कब आया था आपका 1854 में। ये किसने कहा, magna carta ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। ये गवर्नर जनरल जरूर याद कर लेना, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे देगा कि इस 2 में से कौन सा था कौन सा नहीं था, तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैकले मिनट्स में कौन सा था और वुड डिपैच का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। इसमें 3 यूनिवर्सिटी थी बेसिकली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। कब, 1857 में, ठीक है। फिर आपका आता है प्राइमरी एजुकेशन। इसमें प्राइमरी एजुकेशन में वेक्नुलर लैंग्वेज थी, हायर स्कूल एंग्लो वेक्नुलर थी, वुमेन एजुकेशन पे इस पर फोकस किया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी, और इसमें बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, टीचर को प्रोफेशनल डेवलपमेंट की गई थी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हंटर कमीशन 1882 में। कब आता है आपका हंटर कमीशन, 1882 में। ये लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1854 में, ठीक है। पहले आ चुका था बट आया बेसिकली, इसका नाम कब चला है, 1882 में। इसमें बेसिकली 2 स्ट्रीम थी हाई स्कूल की, फर्स्ट थी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, सेकंड थी कमर्शियल, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था, 1904 में, लेकिन ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1902 में, ठीक है। इसमें सेकेंडरी स्कूल के बारे में बात की गई थी, अंडर स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब जो स्कूल्स थे उनको यूनिवर्सिटी के अंदर लिया गया था, ठीक है। और ये स्कूल रिकॉग्नाइज कब किया गया था यूनिवर्सिटी के अंदर, 1904 में। एस्टेब्लिश 1902 में हो गया था, बट ये रिकॉग्नाइज कब किया गया था, 1904 में, ठीक है। फिर आपका आता है सैडलर कमीशन 1917। ये कब था, ये कौन सी वो थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ओके, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। इसमें बेसिकली आपका इंटरमीडिएट कॉलेज था, हायर एजुकेशन, और जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ +2 मतलब 11th और 12th का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कहते हैं आपके आर्ट्स साइंस मेडिसिन इंजीनियरिंग टीचिंग, ये सब कुछ आपका इसमें लाया गया था सैडलर कमीशन में, ठीक है। और ये सेटिंग किसने किया था, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हार्डॉक कमेटी। ये कब आई थी आपकी, 1929 में। इसमें क्या था आपका, इसमें ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, मिडल स्कूल स्टेज में आपका मोर डिवर्सिफाई करिकुला। फिर एंड में आपका बॉयज़ का शुरू किया गया था, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल करियर, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आता है सर्विस कंडीशन ऑफ द सेकेंडरी टीचर। फिर आता है आपका सेप्रो कमेटी। ये कब आई थी आपकी, 1934 में, तेज बहादुर सेप्रो, ठीक है। इसका यूपी गवर्नमेंट, इसका मेन पर्पस था यूपी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए था, ठीक है। और इसमें पर्पस क्या था इसका, एजुकेशन में आने का, एग्ज़ाम और डिग्री ऑनली, एग्ज़ाम और डिग्री, और कुछ नहीं था, ठीक है। ये सजेशन किसने दिए, इसके कुछ सजेशन थे 3। पहला कि डाइवर्सिफाई कोर्स एट सेकेंडरी स्टेज, सेकंड इंटरमीडिएट स्टेज बी बॉयज़, थर्ड वोकेशनल ट्रेनिंग, और 4th डिग्री कोर्स दिया गया था 3 साल का, ठीक है। आपका एबर्ट वुड रिपोर्ट। ये कब आई थी, 1935 में, और सबमिट कब की गई थी, 1937 में, ठीक है। इसमें वोकेशनल एजुकेशन के बारे में था। अच्छा, इसमें मेन पॉइंट था पॉलीटेक्निक इसमें आया था, ठीक है। एग्रीकल्चर हाई स्कूल का था, टेक्निकल कमर्शियल कंडक्टिंग नॉन लिटरेटी कोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है जाकिर हुसैन कमेटी रिपोर्ट। ये कब आई थी, 1937 में, जो वाडा स्कीम के अंदर थी, ठीक है। इसमें बेसिक एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मदर टंग की इसमें बात की गई थी, और 7 साल तक सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले, वो बात इसमें हुई थी जाकिर हुसैन कमेटी में, ठीक है। और ये कब आई थी, 2 दिसंबर 1937। जाकिर हुसैन कमेटी कब आई थी, 2 दिसंबर 1937, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सागन रिपोर्ट। ये आई थी आपकी 1944 में। कब आई थी, 1944 में, ठीक है। इसमें आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी बेसिक एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। बेसिक एजुकेशन आपकी थी 6 से 11 साल के बच्चों की जूनियर बेसिक, और 11 से 14 सीनियर बेसिक। 11 जो 6 से 11 जूनियर थी उसमें स्टूडेंट टीचर रेशो था 30:1, ठीक है। और सीनियर में जो 11 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स जो सीनियर बेसिक थी उसमें स्टूडेंट टीचर रेशो क्या था, 25। जूनियर में रेशो था 30, और सीनियर में रेशो था 25, ठीक है। बाकी इसमें वही मदर टंग की इसमें बात की गई थी, एकेडमी और टेक्निकल की डिग्री का कोर्स हमने 30 साल का है, कंपलसरी फिजिकल एजुकेशन की इसमें थी, ठीक है। इसकी एक लास्ट लाइन आती है कि
अगर बच्चे शिक्षा बिना बोझ के बच्चा या कोई भी इंसान पक्षु है, ठीक है। एक लाइन ये थी, विदाउट एजुकेशन वी आर बीस्ट। ये किस में बोली थी? नीति स्टाका, ठीक है, ये उसमें आई थी। ये याद रखना, विदाउट एजुकेशन वी आर बीस्ट, ये किस में बोली गई थी, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ये आपका होता है यहाँ पे यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में यूनिट सेकंड करेंगे। अगर आपको ये यूनिट अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।